हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 11 मई। 11 मई से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज पढ़ाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा कि कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन किसने किया है। किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अब ये कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन क्या है हमारे यहाँ, ये किस लिए किया गया है? तो पहले जो है हमारे यहाँ वो 84% इस मतलब ये जो मानसरोवर जो राजमार्ग है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इससे 84% की जो यात्रा है वो हम अपने देश इंडिया की जगह पर कर पाएंगे, और अब 16% चाइना के रास्ते से कर पाएंगे। पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्रा होती थी वो हमारे चाइना के रास्ते से होती थी। अब कैसे होगी? वो भारत के रास्ते से होगी। अब क्या होता है, ये उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया गया है। ये जो नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर, कहाँ से जाती है ये? लिपुलेख दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग खोलती है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने धारुलचा यूके से लिपुलेख चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये नया मार्ग खोलती है। कैलाश मानसरोवर की या यात्रा मार्ग के रूप में सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया गया है। अब क्या है, अब मानसरोवर के जो तीर्थ यात्री हैं वो भारतीय भूमि पर 84%, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर 16% की यात्रा करेंगे। इससे पहले क्या था, मैंने बताया कि तीर्थ यात्री को 80% जो है 80% सड़क जो यात्रा है वो चीन से करनी पड़ती थी। अब बात आती है रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके राज्य मंत्री कौन है? श्रीपाद येसो नाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है किसने? हमारे यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने किया है ये। अब बात आती है यूपी की। तो हमारे यूपी के जो सीएम हैं वो कौन है? आदित्य योगीनाथ हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। प्रवासी राहत मित्र योजना क्या है? इस योजना के तहत क्या होगा कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं या यूपी में जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने 1 साल के लिए पान मसाला बैन किया है? किसने किया है? झारखंड ने किया है। झारखंड ने 1 साल के लिए पान मसाले को बैन कर दिया गया है। इसमें क्या गया है कि 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश को क्या है? खाद्य सुरक्षा आयुक्त, किसके द्वारा? खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी के द्वारा पारित किया गया है। क्या हुआ है इसमें कि सन 1920 में राज्य ने 41 मसाले के ब्रांड के नमूने इकट्ठे किए थे, जिनमें से सबसे घटक के रूप में क्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या मिल रही है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ किसके साथ समझौता किया है। टाटा पावर के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ समझौता किया है। क्या है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ एसईडी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कुल लागत अनुमान कितना आ रहा है कि 1200 करोड़ रुपए का इसमें कुल लागत अनुमान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने कोकिल कोल के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 बिलियन AIIB और 500 बिलियन का डॉलर का ऋण कौन देगा? तो ये ऋण कौन देगा? ये ऋण देगा AIIB। अब आती है AIIB, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है
इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये है AIIB का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है। तो क्या है कि भारत को इस वित्तीय से कोविड को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए AIIB $500 मिलियन का ऋण देगा। अब बात आती है AIIB की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। इसमें कितने सदस्य हैं? कितने? 78 देश हैं। कितने? 78। अध्यक्ष कौन है इसके? जिन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP को घटाकर कितना किया है? कितना किया है? 0 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया हमारा 9 मई को। अच्छा, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है अक्टूबर के सैटरडे को, तो इस बार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, और एक मनाया जाता है हमारा मई के सैटरडे को, तो ये 9 मई को पड़ा हुआ है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो प्रवासी पक्षी हैं उनके घरों को उनको सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित रखने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पडांडा कुटप्पा का निधन हुआ, ये कौन थे? ये KFS संस्थापक भी हैं और एक हॉकी रेफरी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 9 मई को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किसने AOL के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? ट्रैप्ट ने किए हैं। ट्रैप्ट की बात आती है तो ट्रैप्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रैप्ट का फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो क्या हुआ है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रैप्ड ने और आउट ऑफ लिविंग यानी कि AOL क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब ये हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं? तो इसमें एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 9,409 ज़रूरतमंद जनजातीय कारीगर को चिन्हित किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इनको क्यों चिन्हित किया गया है? इनको मुफ्त राशन की जो एक किट है निःशुल्क, वो प्रदान की जाएगी, इसलिए इनको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ICMR ने कोविड-19 टेस्ट किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? भारतीय डाक के साथ। किसके साथ समझौता किया है? भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। अब क्या है इसके साथ, मतलब इसमें क्या होगा कि इसके भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया, तो ये जो किट है ICMR की, ये 16 क्षेत्रीय डिपो देश भर में टेस्टिंग के लिए 200 चुनी गई प्रयोगशाला में पहुंचाई जाएगी। इसमें ICMR ने प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षा करने की योजना पर काम कर रहा है, मतलब 1 लाख लोगों की इससे जांच होगी रोज। भारतीय डाक ने इसमें 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया है। बात आती है ICMR की, तो इसके महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। कौन है इसके महानिदेशक? बलराम भार्गव हैं। ICMR का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब भारतीय डाक की स्थापना, बात आती है भारतीय डाक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1854 में। अच्छा, 1 अप्रैल को एक और स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, किसकी? RBI की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो किसने किया है? ईरान ने लिया है। अब ये क्यों लिया है? ये मुद्रास्फीति क्या है हमारा? ये मतलब जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसने अपना मतलब मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ईरान ने अपना करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में रिलायंस जियो किस अमेरिका कंपनी को 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो किसको बेची है? सिल्वर लेक को। इससे पहले भी इसने अपनी हिस्सेदारी किसको बेची है? तो फेसबुक को बेची है। कितना? 9.99%। पहले 9.99% एफबी को बेची है यानी कि फेसबुक को, और अब की है अमेरिका की कंपनी सिल्वर लेक को 1.15 की हिस्सेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन बुखार से प्रभावित हुआ है? असम। इसमें क्या हुआ है कि अभी 200 पिग जो हैं वो उनकी जो मृत्यु है इसी वजह से हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बुखार है ये भी चाइना से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन बुखार से जो मतलब जो पीड़ित है ये राज्य असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? किसने दी है? अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किसे पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? कुमार संगकारा को। इससे पहले भी ये चुने गए थे, अब उनको दोबारा फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने की घोषणा की है? तो किसने की है? पंजाब ने की है। तो फ्रेंड्स, आज से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, घर पर रहें सुरक्षित। थैंक यू।